हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कस किया था और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हमारी बात चल रही थी। अब उसी में अगली है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को और इसका मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि, जैसे सभी नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके, खासकर गरीब और विकलांग लोगों के जीवन में। इस अमृत योजना के कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को पानी और सीवरेज सुविधाएं टैप करने की सुविधा है, पार्क और खुली जगह की तरह हरियाली अच्छी तरह से बनाए रखा है, डिजिटल और स्मार्ट सुविधाएं जैसे मौसम पूर्वानुमान, इंटरनेट और वाईफाई सुविधाएं। इस योजना में 50,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों और कस्बों में कवर किया गया। केंद्र सरकार की अगली योजनाएं हैं स्वच्छ भारत मिशन। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 में 68वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम को सरकार का उच्च प्राथमिकता कार्यक्रम घोषित किया गया। जन सहभागिता, नागरिकों के सक्रिय सहयोग से 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता निश्चित किए जाने का लक्ष्य है। अब इस मिशन के मुख्यतः 2 घटक हैं। पहला है ओपन डिफेक्शन फ्री, दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ओपन डिफेक्शन फ्री के 3 टाइप बता रखे हैं। फर्स्ट है IIH, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, सेकंड है कम्युनिटी टॉयलेट, थर्ड है पब्लिक टॉयलेट। तो IIH शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच प्रतिबंधित करने एवं शौचालय विहीन मकानों में शौचालयों का निर्माण करवाए जा रहे हैं। राज्य में 4.30 लाख घरों में स्वच्छकारी शौचालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक मकान में शौचालय बनाने की अनुमानित लागत 20,000 रुपये है। सभी शहरों में शौचालय विहीन प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण की योजना है। इस योजना को 5 वर्ष में पूर्ण किया जाना है। इस हेतु कार्य योजना वर्ष 2014-15 से 18-19 की अवधि बनाई गई है। प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण की अनुमानित लागत 20,000 रुपये में से 4,000 रुपये भारत सरकार, 4,000 रुपये राज्य सरकार और 4,000 रुपये संबंधित निकाय द्वारा FFC कोष से और शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। अब तक इस कार्य हेतु 332 करोड़ रुपए की सभी नगरीय निकाय को उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरा है कम्युनिटी टॉयलेट। तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्ती एवं घनी आबादी क्षेत्र में भूमि अथवा स्थान की कमी के समाधान के लिए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के शहरों में कुल 1500 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा प्रति सीट 39,200 रुपये अनुदान VGF के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार का हिस्सा राशि भारत सरकार से प्राप्त राशि की 33.33% है। थर्ड बात आती है पब्लिक टॉयलेट्स की। तो पब्लिक टॉयलेट राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर दैनिक आने जाने वाली अस्थायी जनसंख्या के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के शहरों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं और इसमें भी भारत सरकार द्वारा प्रति सीट 39,200 रुपये अनुदान VGF के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है और राज्य सरकार का हिस्सा राशि भारत सरकार से प्राप्त राशि की 33.33% है। अब कम्युनिटी टॉयलेट्स जो होती है हमारी, वो स्थायी जनसंख्या के लिए होती है। सार्वजनिक शौचालय अस्थायी जनसंख्या के लिए होती है और पब्लिक प्लेसेस पे होती है। सेकंड होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन। तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट नियम 2016 की पालना सभी निकायों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 151 सेकेंड पॉइंट होता है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। तो इसके अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट नियम 2016 की पालना सभी निकायों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 191 निकायों में घर घर से कचरा संग्रहण एवं कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु आवश्यक राशि की 35%
प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि भारत सरकार से प्राप्त राशि की 33.33% है। अगली केंद्र सरकार की योजना है राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना, जिसे कि हृदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा 21 जनवरी 2015 को किया गया, जिसका मुख्य मकसद देश की सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो मंत्रालय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले चरण के लिए मंत्रालय द्वारा जिन शहरों को समेकित रूप से विकसित करने के लिए चुना है वे है वाराणसी, अमृतसर, गया, अजमेर, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकनी, बादामी, अमरावती, वारंगल, पुरी और द्वारका। इन 12 शहरों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना का एक जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट्स, किसी भी सब्जेक्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इस योजना को लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। तो राज्य सरकार की योजनाओं में से एक है इंदिरा रसोई योजना। इस योजना का परिचय श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूखा ना सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की विशेषता है कि 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बिठाकर भोजन व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में देय होंगे। योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.80 करोड़ लोगों का लाभान्वित करने का लक्ष्य इस योजना का है। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार सम्मिलित है। प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एकमुश्त 5 लाख रुपए आधारभूत एवं 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान रखा गया है। कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोइयों के आवश्यक प्रावधान रखे गए थे। अब हम बात करते हैं इस योजना का स्वरूप। तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो राज्य एवं जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। योजनाओं की संख्या की बात की जाए तो नगर निगम में 300 थाली दोपहर, 300 थाली रात्रि भोजन के लिए होती है। नगर परिषद में 250 थाली दोपहर, 250 थाली रात्रि भोजन के लिए। नगर पालिका में 250 थाली दोपहर, 250 थाली रात्रि भोजन के लिए होंगी। इंदिरा रसोई योजना का संचालन नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा की जाएगी। दूसरी राज्य सरकार की योजना है इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना। तो यह योजना का शुभारंभ 12 जून 2022 को हुआ था और इस योजना का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब जिस परिवार को गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तो यह रोजगार मांग के आधार पर कराया जाएगा। इसमें सरकार खुद पहल नहीं करेगी, परिवार के सदस्यों को पंजीयन कराना होगा। अब इस योजना की कुछ खास बातों के बारे में बात करें तो देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। शहरों के ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान कराना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के लिए सालाना 800 करोड़ का प्रावधान दे रखा है। लाभार्थी द्वारा खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि या तो सदस्य का जन आधार कार्ड बना होना चाहिए और अगर नहीं होने की दशा में आप जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नज़दीकी ई मित्र पर पंजीयन करा सकते हैं। अब इस योजना में पारिश्रमिक भुगतान की बात की जाए तो वो प्रकृति के कार्यों के नियम में देखी जाए तो मटेरियल को 25% और लेबर को 75%
के हिसाब से देखा जाएगा। और अगर तकनीकी कार्यों में देखा जाए तो 75% में मटेरियल और 25% में लेबर देखा जाएगा, क्योंकि तकनीकी कार्यों में अब ऐसी कोई मशीन का काम है जिसे इंसान को कोई ख़ास काम नहीं करना, उसे बस मशीन चलानी है, मशीन अपने आप काम कर देगी और 10 मिनट का काम है। तो ऐसे तकनीकी कार्यों में 75% मटेरियल को दिया जाएगा कि मटेरियल पे भारी भुगतान दिया जाएगा। जहाँ की श्रम की बात करते हैं तो श्रम को 25% दिया जाएगा, क्योंकि तकनीकी कार्यों में इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं होती। अब इस योजना में अनुमत कार्य जो होंगे लेबर वाले काम दिए जाएंगे, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण संबंधी कार्य, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य, संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, कंजर्वेंस कार्य, सेवा संबंधी कार्य, हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य और अन्य मतलब अदर वर्क्स जो होते हैं वो 100 दिन, एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना का मंत्रालय स्वायत्त विभाग है, सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट है। जैसे गाँव में मनरेगा होता है वैसे ही शहरों में यह योजना चलाई गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की पालना में अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष की है, शहरी पथ विक्रेता को रोजगार स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार स्वरोजगार रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगार की योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को रुपये 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना 1 वर्ष की अवधि तक। योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण। इस योजना के लिए पात्रता एलिजिबिलिटी क्या होगी कि राजस्थान का स्थायी निवासी हो एवं जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो। शहरी बेरोजगार युवा की बात की जाए तो जो जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत हो या वह बेरोजगार हो। अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स जो होंगे वो भी इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट ले सकते हैं। असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, प्लम्बर, मिस्त्री, चाय वाला, चाट वाला 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए इनकी भी एलिजिबिलिटी। जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसाय में कार्यरत लोग भी योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के लिए मुख्य बिंदु होंगे कि ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक 12 समान मासिक किश्तों में करना है। शहरी पथ विक्रेता, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार, पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा।